हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छेत्री फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर लेती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग मतलब बच्चे स्कूल जाने के बाद में क्या क्या करती हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपना किचन का साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने यहाँ से शुरू किया है अपना काम करने के लिए। मैं अभी अब मेरे बेटा को रास्ते में बस तक छोड़ने गई थी। वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ किचन में साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज सैटरडे है इसलिए मेरा बेटी का क्लास नहीं है, वो सो रही है, तो मैंने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। क्योंकि आज मेरा तबीयत भी सही नहीं थी तो इसलिए मैं सुबह इतना काम नहीं कर पाई। और सर्दी जुकाम है ना, इसलिए सुबह मैं नहाई भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुझे पहले अपना काम कर लेना चाहिए। बहुत सारा काम था, किचन का काम, झाड़ू पोछा है ना, नहाना, पूजा करना, सब काम मेरा बाकी था। सुबह में लेट उठी थी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए। और लेट उठने के बाद तो आप लोगों को तो पता ही है, जो मतलब स्कूल जाते हैं उनकी मम्मियों को तो पता ही है कि सुबह लेट उठने से सब कुछ कितना लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने हाथ मुँह धोकर फ्रेश होकर सबसे पहले मैंने खाना बनाया। मेरा बेटा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। पहले तो दाल चावल बनाया, उसने खाया घर के लिए, और फिर टिफ़िन के लिए टिफ़िन बनाया मैंने और वो लेकर चला गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ अपना साफ़ सफाई। बहुत समय पहले, जैसे कि त्रिशा शायद क्लास यूकेजी में थी तब एक दिन ऐसा हुआ था कि मतलब सुबह इतना लेट हो गया था ना, क्योंकि तब मैं बच्चों का सारा काम मैं खुद करती थी। जैसे कि उन लोगों का यूनिफॉर्म लगा देना, खाना खिलाना, रूटीन मिलाना, स्कूल का मतलब सब चीज़ें मैं खुद करती थी। और बैग में टिफ़िन डाल देना, वाटर बोतल डालना, सब कुछ मैं करती थी। तो एक दिन ऐसे होता बहुत लेट हो गया था। तो ड्राइवर भैया ने भी फ़ोन किया था कि जब मतलब लेट हो रहा है जल्दी बच्चे को भेजिए बोल के। क्योंकि बस में क्या होता है कि मतलब कुछ दूर में जाने के बाद फिर बच्चे गाड़ी रुका कर फिर बच्चे को ले जाना होता है, फिर दूसरे स्टॉप में जाकर फिर वहाँ पे बच्चे को उठाना रहता है, तो ना उन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो मेरे ये 2 बच्चों के कारण से तो बाकी 40 बच्चों का तो लेट नहीं करा सकते हम। इसलिए मैंने वो भैया को बोल दिया कि आप जाते रहो, अगर मैं इन बच्चों को स्कूटी में छोड़ने जाऊंगी। अगर रास्ते में मिल गए आधे रास्ते में तो मैं तब मतलब बस में दे दूंगी आपको, नहीं तो मैं स्कूल तक बच्चों को छोड़ने जाऊंगी बोल के। तो फिर मैं बच्चों को उस दिन जल्दी जल्दी करके मतलब बच्चों को लेकर स्कूटी में लेकर मैं स्कूल छोड़ने गई थी। और तब थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था कि बहुत मुश्किल हुआ उस दिन मुझे। तो मुझे फील हुआ उस दिन कि नहीं, मुझे बच्चों को मतलब कुछ सिखाना चाहिए, जो मतलब जैसे कि अपना काम खुद से करो, है ना। और बाकी तो क्या ही करते, इतना छोटे थे। जैसे कि मेरा बेटी जो है वो क्लास यूकेजी में थी और मेरा बेटा क्लास 2 में था। तो ये लोग काफ़ी छोटे थे। तो ये लोग क्या करते, फिर मैंने जब वो लोग स्कूल से आने के बाद मैंने उन लोगों को समझाया कि देखो बच्चों, आज इतना लेट हो गया, अब से अपना काम खुद से करना पड़ेगा बोल के। तो बच्चों ने भी ठीक है मम्मी हम करेंगे बोल दिया, है ना। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि ठीक है, आप लोग जैसे कि रूटीन मिलाओ, है ना, अपने आप से रूटीन मिलाओ। लास्ट में मैं चेक करूँगी कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। और मॉर्निंग उठकर भी आप लोग मतलब खुद से ब्रश करो, यूनिफॉर्म लगाओ, मैं बाद में चेक करूँगी आप लोगों ने सही लगाया है कि नहीं लगाया, है ना। भी आप लोग मतलब खुद से ब्रश करो, यूनिफॉर्म लगाओ, मैं बाद में चेक करूँगी आप लोगों ने सही लगाया है कि नहीं लगाया, है ना। तो फिर बच्चों ने भी वैसे ही किया। शाम को क्या किया कि शाम शाम को उन लोगों ने रूटीन मिलाया, है ना, बैग में डाला, पेंसिल इरेजर एवरीथिंग, मतलब जो कुछ भी उन लोगों नेक्स्ट डे स्कूल के लिए चाहिए सब कुछ बैग में डाला। और फिर शू पॉलिश भी किया, दोनों ने अपना अपना किया। हाँ, बहुत खुश, फर्स्ट डे था उन लोगों का खुद से काम करने का फर्स्ट डे था। तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हो गए, नहीं मेरा मैं खुद करूँगी, मेरा मैं खुद करूँगा, मतलब ऐसा हो गया दोनों में। तो फिर मैंने बोला कि चलो अपना अपना करो, कोई किसी को हेल्प मत करो, बस अपना अपना करो, उतना ही बहुत है। तो फिर दोनों ने अपना अपना ये रूटीन किया, मिलाया, बैग में डाला, पेंसिल एवरीथिंग डाला। और फिर शू पॉलिश भी किया दोनों ने अपना अपना।
तो फिर मैंने बाद में चेक किया कि ये रूटीन तो बिल्कुल सही मिलाए थे। तब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, बच्चे को अगर हम करने के लिए दे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम मम्मियाँ क्या होती है कि नहीं, बच्चा छोटा है नहीं कर सकता, ये चीज़ उन लोगों को बिगाड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमें मतलब बिगाड़, अगर वो लोग कुछ बिगाड़ रहे हैं तो एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, है ना, करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो फिर मुझे उस दिन लगा कि नहीं, हमारे बच्चे को तो हम खुद बिगाड़े, वो ये लोग कर सकते हैं। इतना दिनों तक मैं खुद कर रही थी, देखो अब ये खुद कर रहे थे। तो फिर शू पॉलिश जब उन्होंने किया तो चेक किया, तो शू पॉलिश में मतलब उन लोगों जगह जगह रह गया था पॉलिश करने में। किसी जगह में पॉलिश हो रहा था, किसी जगह में नहीं हो रहा था। फिर वो 1-2 दिन मैंने उन लोगों को समझा दिया जी ऐसे ऐसे करना है बोल के। फिर बाद में वो लोग सीख गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद वो लोग मतलब अपना फ्रेश होने के बाद फिर यूनिफॉर्म लगाए। दोनों का यूनिफॉर्म मैंने अलग अलग से रख दिया था, तो फिर दोनों ने यूनिफॉर्म भी लगा लिया। बाद में मैंने चेक किया, यानी 90% उन लोगों ने सही तरीक़ा से लगाया था। बाद में थोड़ा मतलब जैसे कि शर्ट कहीं कहीं वो हो जाता है ना, उसको मिलाना रह गया था, नहीं तो वो लोग कर लिया था। और उसके बाद मैंने मेरा बेटी का प्लेट्स बना दिया। उसको प्लेट्स बनाना, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, उसने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, उसने सब कुछ खुद से लगाया था, लेकिन उसका हेयर प्लेट मुझे बनाना पड़ा था। वो क्या है कि उसको हेयर प्लेट अभी भी मतलब दोनों प्लेट्स बनाना नहीं आता है अभी भी। मतलब एक पोनीटेल तो वो बना लेती है, लेकिन दोनों तरफ वो नहीं बना पाती है। तब से लेकर आज तक मेरे दोनों बच्चे अपना काम खुद करते हैं। तो देखिए, बातों बातों में मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया है। और मैंने यहाँ पर जो कपड़े मतलब कल धोए थे ना, वो कपड़े नहीं सूखे थे, तो मैंने यहाँ चेयर के ऊपर रख दिया था। तो रात भर में ये कपड़े सूख गए। तो इन लोगों को भी मैंने जगह जगह में रख दिया, और जो मतलब सामान इधर उधर फैला हुआ था उन लोगों को भी मैंने रख दिया। और फिर मैंने यहाँ पर किया झाड़ू, फिर पोछा, और फिर मैं गई नहाने के लिए। लेकिन त्रिशा नहीं उठी थी, तो फिर मैं गई त्रिशा को पहले उठाने के लिए, और बोला कि चलो उठो, अब तो बहुत लेट हो गया है ना। तो फिर वही घर का काम ऐसे ही कर रही थी मैं। कोई है ना जो मतलब कोई कहते हैं कि हाउसवाइफ क्या करती है, हाउसवाइफ मतलब कुछ नहीं करती है, कुछ काम नहीं है, बस घर में रहती है। किसी किसी का सोच रहता है ना ऐसा, वो लोग देखे ये वीडियो। क्योंकि हाउसवाइफ भी इतना आसान नहीं है। देखो कितना काम करता है। मेरा तो देखो ये तबीयत ख़राब है फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। मतलब एक हाउसवाइफ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। देखो, हालांकि मुझे इसमें कोई मतलब वो नहीं है, कॉम्प्लेन नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, अपना बच्चे है, अपना फैमिली है। मुझे तो करना अच्छा लगता है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा मेरे बच्चे के लिए, है ना। मुझे तो मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई होते हैं ना जो मतलब हाउसवाइफ क्या करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, कुछ एटलीस्ट उन्हें ये तो मत बोलो कि वो कुछ नहीं करती है ना। देखो हाउसवाइफ का भी कितना काम रहता है। मैंने कहीं से सुना था कि मतलब जब तक काम चलता रहता है ना, तब तक कुछ भी मतलब दिखाई नहीं देता है। जब तक काम चलता रहता है तब तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर एक दिन आप काम ना करो ना, तब दिखाई देगा कि घर में कितना काम है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू भी हो गया। देखो अब मैं जा रही हूँ उठाने के लिए इसे। अभी तक ये सो रही है। वो शाम को बोल के सोई थी जो कल सैटरडे मम्मी मुझे मत उठाना मत। बस एक दिन तो मिलता है सोने के लिए, लेकिन वैसे तो इसे तो 2 दिन मिलता है, सैटरडे और संडे को। तो देखो ये अभी भी बोल रही थी कि नहीं थोड़ी देर सोने दो, लेकिन नहीं, बहुत लेट हो गया था ना, तो फिर उठ गई है। देखो ये कैमरे के आगे कैसे कर रही है। उसे पता था कि यहाँ आगे कैमरा ऑन है। तो देखो, तब उसके बाद वो चली गई ब्रश करने के लिए त्रिशा, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पोछा। क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं किया था। सुबह जैसे मेरी तबीयत ख़राब था ना, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तबीयत अच्छा नहीं हो रखा है। ये वीडियो मैंने सैटरडे को शूट किया था ना, तो फिर आज मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज ये
ट्यूसडे। लेकिन देखो फिर भी आज ट्यूसडे तक भी मेरा तबीयत अच्छा नहीं हुआ। आप लोगों को मेरा आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। पहले मैंने पैरास्टामोल खाया, मतलब ला के, उससे भी अच्छा नहीं हुआ। फिर जाके फिर दूसरा दवाई चेंज करके लाई, तब भी मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो देखो मैं नहा धोकर पूजा करके भी आ गई, और ये देखो ये नखरे कर रही है खाने के लिए। अब हम खाएंगे ब्रेकफास्ट में मैंने इसके लिए ये बोल रही थी कि उसे चिवड़ा खाना है। हम लोग नेपाली में चिवड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो बाहर का वेदर, मौसम कितना अच्छा है। हाँस भी उधर मतलब कुछ खा रहे हैं। हम लोग हाँस बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। हाँस ही बोलते होंगे हिंदी में भी। हाँ, अब मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, और त्रिशा के लिए मैं बनाऊंगी दूध गर्म करूंगी। और वो बोल रही थी कि चिवड़ा के साथ दूध पीऊंगी। जिस आप लोग क्या बोलते हैं चिवड़ा को कमेंट करके ज़रूर बताना। हम नेपाली में तो चिवड़ा बोलते हैं, और आई थिंक इंग्लिश में फ्लैटेड राइस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को पता है तो। वैसे मैं भी इंडियन हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब नेपाली हूँ तो मतलब मुझे हिंदी समझ में नहीं आता। ऐसा मैं भी इंडियन ही हूँ, लेकिन मैं क्या है कि मैं असम से हूँ ना, तो असम में इतना हिंदी हम लोग नहीं बोलते, हम असमीज बोलते हैं। तो इसलिए मुझे इतना मतलब समझ में भी सब आता है, लेकिन बोलते समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ बोल नहीं पाती हूँ। होता है ना कभी कभी ऐसा, जो मतलब वो वर्ड्स आपको पता होता है कि क्या है, लेकिन बोलते समय मतलब पता नहीं आता है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा होता है। मतलब शायद मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, शायद यही बोलते हैं बोल के, इसलिए शायद नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन हाँ, नहीं बोल पाती हूँ। तो ये देखिए मेरा चाय भी हो गया, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ ग्रीन मटर जो होता है, उसको बॉईल करके बनाया था मैंने, उसके साथ में चाय पीऊँगी। और त्रिशा यहाँ पर खा रही है चिवड़ा और दूध, और बोल रही थी, मुझे बोल रही वो थोड़ा सा चीनी डालूंगी बोल के। तो उसे चीनी डालना है उसमें। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद त्रिशा ने ये असमीज ड्रेस पहना है, मेखला सादर। उसे शॉर्ट बनाना था। आज सैटरडे है ना, थोड़ा टाइम मिलता है उसे, बाकी के दिन में तो उसे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म में थोड़ा एक दो वीडियोस बना के डालती है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।